बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। यानी कि सफाई के साथ अगर आप रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। तो बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ में बताया गया है कि हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपने चारों ओर स्वच्छता चाहते हैं तो इसके लिए हमें ही आगे आना होगा। सभी मिलकर एक प्रण लें कि न तो हम गंदगी फैलाएंगे न ही फैलने देंगे, तभी हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को साफ रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है। ईश्वर का कृपा पात्र बनने की दृष्टि से नहीं, अपितु अपने मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो बच्चों, ईश्वर का कृपा पात्र क्या होता है? कृपा करने योग्य। अगर हमें ईश्वर की कृपा चाहिए तो हमें क्या करना होगा? खुद को साफ सुथरा रखना होगा। दृष्टि क्या होता है? नजर। तनाव मुक्त यानी तनाव से हटकर, बिना चिंता के। तो बच्चों, हमें ईश्वर के लिए ही नहीं, अपने खुद के लिए भी, खुद को सुखी बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, चिंता मुक्त रहने के लिए हमें स्वच्छता जो है वो अपनानी होगी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। विशाल अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है। उसके दादा दादी गांव में रहते हैं। वह गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया है। वहां आकर उसने देखा कि गांव में चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, किंतु स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया है। जगह जगह कीचड़ और गंदगी फैली है। इधर उधर पॉलीथीन, टॉफी, बिस्कुट के रैपर, टूटे फूटे कप गिलास, पुराने जूते चप्पल आदि बिखरे पड़े हैं। तो बच्चों, इस कहानी में विशाल जो है वो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता है? शहर में। तो वो छुट्टियों में दादा दादी के पास गांव में आया है। गांव में आकर वो क्या देखता है कि हर जगह हरियाली है, बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन वहां पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। हर जगह गंदगी फैली हुई है। बच्चे खेलना चाहते हैं पर कहाँ खेलें? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कूड़ा कचरा ना हो। इससे बच्चे बहुत दुखी हो गए। तो बच्चों, गांव में इतनी गंदगी थी कि बच्चों को यही समझ नहीं आता कि वो कहाँ खेलें, क्योंकि हर जगह कूड़ा कचरा जो है वो बिखरा हुआ था। शाम को सब बच्चे एक मैदान में इकट्ठा हुए। सबने सोचा कि यदि यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैं परी से कहूंगी कि रात में आकर अपनी जादुई छड़ी से पूरे गांव को साफ सुथरा तथा सुंदर बना दे, पूजा ने कहा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। अब पूजा, उनमें से एक बच्चा कहता है, एक लड़की कहती है कि मैं रात को परी को कहूंगी कि अपनी जादुई छुरी से पूरी गंदगी को दूर कर दे और गांव को साफ सुथरा बना दे। तो सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। विशाल बोला, कहीं परियां भी गांव में आकर सफाई करती हैं? हमें ही कुछ करना चाहिए। सब ने मिलकर गांव साफ करने की एक योजना बनाई। योजना क्या होता है? सलाह बनाई। ठीक है, तो बच्चे वो क्या कहते हैं कि परियां गांव में आकर सफाई करेंगी क्या? हमें ही कुछ करना होगा। तो वो एक योजना बनाते हैं, वो एक तरकीब बनाते हैं। दूसरे दिन प्रातः क्या होता है? सुबह। दूसरे दिन प्रातः बच्चों ने गांव में प्रभात फेरी निकाली। सुबह सुबह उठकर सारे बच्चे प्रभात फेरी यानी कि पूरे गांव में घूमते हैं। उनके हाथों में तख्तियां, फावड़े, कुदाल और झाड़ू थे। तख्तियों पर लिखा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या लिखा था तो तख्ती पर? एक कदम स्वच्छता की ओर। कुछ बच्चे तख्तियां पकड़कर, कुछ बच्चे फावड़े, कुदाल और झाड़ू लेकर गांव में निकल पड़ते हैं सफाई करने। इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कागज, गत्ता, पॉलीथीन, पुराने जूते चप्पल आदि इकट्ठे करके एक बोरे में डालना शुरू कर दिया। फावड़ों व कुदाल से कीचड़ हटाना शुरू किया। जहां पानी रुका हुआ था वहां कुदाल से छोटी छोटी नालियां बना दी। इस तरह गंदा पानी नाली में बह गया। तो इस तरीके से वो सफाई करने लगे। यह देखकर गांव के बहुत से लोग आ गए। अब बच्चों को ऐसा देखकर गांव के बहुत सारे लोग मदद के लिए आ गए। बच्चों का ऐसा कार्य देखकर वे भी सफाई में लग गए। खेल का पूरा मैदान साफ सुथरा हो गया। गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें एक सा समतल कर दिया और हर जगह मैदान को साफ सुथरा और समतल बना दिया।
जब साफ सफाई अभियान की चर्चा गांव में फैली तो उसे सुनकर गांव के प्रधान भी आ गए। प्रधान कौन होते हैं? जो गांव के सरपंच थे। बच्चों का कार्य देखकर ग्राम प्रधान ने कहा, ग्राम प्रधान मतलब गांव के सरपंच, बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है। रास्ता क्या होता है? मार्ग। तुमने हमें एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है। हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। खाली पड़ी भूमि पर हम पेड़ पौधे भी लगाएंगे ताकि हमारा गांव हरा भरा और सुंदर दिखे। बच्चों की पहल से गांव स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगा। गांव का चयन आदर्श गांव के रूप में हुआ। एक समारोह में जिला अधिकारी द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया। पहल क्या होती है? बच्चों की पहल से यानी कि शुरुआत से गांव जो है वो बहुत साफ, जो कि गंदा गांव था वो बहुत साफ और सुंदर हो गया। और गांव का चयन क्या होता है बच्चे? चुनाव। गांव को एक आदर्श गांव कहा गया और एक समारोह में, एक फंक्शन में जिला अधिकारी ने बच्चों को पुरस्कार भी दिया। अतः बच्चों हमें भी साफ सफाई में सहयोग देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह निश्चय करना होगा कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी हम ही फैलाते हैं। हम घर में हो या बाहर, कहीं भी हमें गंदगी नहीं फैलानी है। कागज के टुकड़े, टॉफी, बिस्किट के रैपर इधर उधर न फेंक कर कहाँ फेंकने चाहिए? कूड़ेदान में डालें। तो बच्चों सफाई को हमें क्या समझना होगा? अपना कर्तव्य समझना होगा। तभी हमारा देश जो है वो स्वच्छ हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है। चारों ओर साफ सफाई होगी तो बीमारियां पास नहीं आएगी, और जब हर जगह साफ सफाई होगी तो हम बीमार भी नहीं होंगे, बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। जब बीमारियां नहीं होंगी तो हम कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे और हम मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने घर, विद्यालय व आसपास की सफाई में अपना सहयोग देना चाहिए। कोई परी नहीं आएगी सफाई करने, हमें ये शुरुआत जो है वो खुद से करनी होगी। तभी हम अपने देश को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को, विद्यालय को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसको फिर से दोहराएंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।